आज भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कराते हैं। उस दिव्य ऐश्वर्य, उस दिव्य लीला में, जिस लीला को महारास लीला कहा गया है, जिस लीला को भागवत का पंच प्राण कहा गया है, जिस लीला को रास पंचाध्यायी कहते हैं, उस परम दिव्य लीला में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रेमियों, हम आप सब लोग अपने मन को अपने ठाकुर जी की उस महारास लीला में समर्पित करें, ताकि वह लीला हमारे समझ में आ सके। क्योंकि जब तक हम अपने इस मन को ठाकुर जी की उस लीला के लिए समर्पित नहीं करेंगे, तब तक यह महारास लीला हमारी समझ आने वाली नहीं है। सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया शरद पूर्णिमा की है मल्लिकादि पुष्पों से खिली हुई वह रात्रि परम सुंदर रात्रि है। प्रेमियों, कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि तो अपने आप में ही अत्यंत सुंदर होती है? क्योंकि चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिड़की हुई रहती है। चंद्रमा की चांदनी का जो प्रकाश है पूरी इस भूमंडल पर फैलता है, और भूमंडल पर जब चंद्रमा अपनी चांदनी को फैलाता है तो वह पूर्णिमा की रात्रि सुंदर होती है। और पूर्णिमा में भी भगवान तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि तो अपने आप में अत्यंत ज्यादा सुंदर है। और उस शरदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में व्रजवामाओं से विहार करने का संकल्प उठता है। और जब व्रजवामाओं के साथ में विहार करने का मन में जब संकल्प उठता है, तो प्रेमियों, भगवान इस सुंदर लीला को करते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वैसे तो भगवान को श्रुति ने बिना मन का कहा है, परमात्मा के मन नहीं है। परमात्मा को वेदों में बिना मन का कहा है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान को बिना मन का कहा है, लेकिन जब तक मन नहीं होगा तब तक संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक संकल्प उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं तो मन की होती है ना, इच्छाएं मन की होती हैं। और जब तक मन नहीं तो इच्छा कैसी, और इच्छा नहीं तो फिर संकल्प कैसा? फिर संकल्प नहीं होगा, इच्छा नहीं तो फिर संकल्प नहीं है। आज ठाकुर जी के मन में यह संकल्प उठा, और जब संकल्प उठा तो मेरे ठाकुर जी ब्रजवामाओं से विहार करने के लिए अपने मन को जागृत करते हैं। और मन को जब जागृत करते हैं तो अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए ललायत रहा करती थी प्रेमियों, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घरों का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जागृत हुई है, इच्छा जागृत हुई है। कई बार भक्त की इच्छा हमेशा रहती है परमात्मा से मिलने की, लेकिन जब भक्त ब्रज गोपियों जैसा हो तो कई बार परमात्मा की इच्छा हो जाती है उन भक्तों से मिलने की। आज तक गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए ललायत रहती थी, लेकिन आज परमात्मा की इच्छा हुई और गोपियों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ लीला करना चाहते हैं गोविंद।
क्योंकि प्रेमियों ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। हमारा प्रेम तब सफल हो जाता है जब हमारा प्रेमी हमसे मिलने की इच्छा करे, और इच्छा ही नहीं, हमारे प्रेमी के मन में बड़ी तीव्र उत्कंठा हमसे मिलने की हो, मानो हमारा प्रेम जो है सफल हो गया। और वो सच्चा प्रेम ब्रज की गोपियां कन्हैया से करती हैं। और आज जब ब्रज की गोपियों का जो प्रेम कन्हैया के प्रति है, मानो जब कन्हैया की इच्छा ब्रज की गोपियों से मिलने की हुई है, तो आज प्रेमियों, आज ब्रज की गोपियों के मानो प्रेम सफल हो गया, उनके प्रेम की सफलता उन्हें प्राप्त हो गई। आज मेरे ठाकुर जी अपनी योग माया, अपनी शक्ति श्री किशोरी जी का मन में ध्यान रखते हैं, और किशोरी जी का ध्यान धर के स्मरण करके आज बड़ी प्यारी सी बांसुरी मेरे ठाकुर जी यमुना जी के किनारे खड़े होकर के उस चंद्रमा की चांदनी में उस वेणु का, सुंदर वेणु का निनाद करते हैं, और बड़ी सुंदर बांसुरी मेरे ठाकुर जी ने बजाई है। जब गोपियों की याद आई तो गोपियों को मेरे ठाकुर जी ने बुलाने के लिए बंसी बजाई है। और जब गोपियों को बुलाने के लिए मेरे ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो बंसी की तान गोपियों के कानों में पड़ी। सब देह भान गोपियां भूल गई हैं, और ब्रज मामाएं जब गोविंद की उस बांसुरी को सुनती हैं तो बांसुरी को सुनकर के समस्त ब्रज की गोपियां अपना देह भान भूल करके महाराज दौड़ पड़ती हैं। जहां से बांसुरी की आवाज आ रही है, मानो वह बांसुरी की आवाज अपनी ओर खींच रही हो, और ब्रज की गोपियां खिंची चली जा रही हैं, ब्रज की गोपियां दौड़ी चली जा रही हैं, मानो किसी ने रस्सी बांधी है और रस्सी बांध करके हमें खींचता हुआ जा रहा है, और हम खिंचे हुए चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो ब्रज गोपी जब काम में व्यस्त है ना, वह ब्रज गोपी ने वह काम को वहीं छोड़ो है, और वहीं छोड़ के ब्रज गोपी दौड़ पड़ी, दौड़ पड़ी। कोई घर को काम कर रही है, कोई घर में झाड़ू लगा रही है, कोई चौका लगा रही है, कोई बर्तन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई गाय की सानी कर रही है, कोई गाय को गोबर कर रही है, पूरे हाथ गोबर में है रहे हैं महाराज। कोई गोबर डार भी गई है, छबराइए लेके दौड़ पड़ी महाराज। कोई रोटी कर रही है, हाथ में बेलन लग रहा, दौड़ पड़ी महाराज। जा काम में व्यस्त, छोड़ दियो, त्याग दियो शीशा, दौड़ पड़ी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये त्याग की पराकाष्ठा है। हम बात करते हैं ना, त्याग 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 क्या है परीक्षित? अगर त्याग कहीं देखना है तो देख इन ब्रज की गोपियों के जीवन में कितना बड़ा त्याग है परमात्मा के प्रति। जो ब्रज की गोपियों के जीवन में त्याग भरा हुआ है, उस त्याग का तुम दर्शन करो। परीक्षित, ये ब्रज गोपी कोई साधारण नहीं है। इनको साधारण समझने की कोशिश मत करना, भूल मत करना। और एक बात और कहूं परीक्षित, गोपी कोई शरीर का नाम नहीं है। गोपी कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं है। बोले गोपी कौन है? गोपी का अर्थ है गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। बोले जिसकी इंद्रियां सदैव कृष्ण रस का पान करती रहती हो वो गोपी है। अब गोपी कोई बन सकता है जिसकी इंद्रियों को कृष्ण रस का पान करने की आदत पड़ जाए, वही गोपी है महाराज, वही गोपी।
ये वो गोपी हैं जिनसे मेरे ठाकुर जी ने दीक्षा ली है, जिनको मेरे ठाकुर जी अपना गुरु कहते हैं। क्योंकि प्रेमियों, प्रेम की दीक्षा तो मेरे ठाकुर जी ने इन ब्रजवासियों से, ब्रज गोपियों से ही सीखी है। और ब्रजवासियों से अच्छा प्रेम ठाकुर जी को कोई और सिखा भी नहीं सकता। अगर कोई सिखाता तो भगवान ने अनेक कृष्ण अवतार से पहले और भी अवतार हुए हैं। बताओ किसी अवतार में प्रेम है? अनेक अवतार लिए, कच्छप अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, बावन अवतार लिया भगवान ने, राम अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, अनेक अवतार लिए। क्या किसी अवतार में प्रेम देखने को मिलता है? नहीं मिलता। एक केवल कृष्ण अवतार ऐसा है जिसमें केवल और केवल प्रेम ही प्रेम आपको देखने को मिलेगा। इन ब्रजवासियों ने ही ठाकुर जी को प्रेम करना सिखाया है। इन गोपियों से ही तो मेरे लाला ने प्रेम की दीक्षा ली है। इसकी माया को ज्ञानी तपस्वी नहीं जान पाते, लेकिन प्रेमी बड़ी जल्दी से पहचान जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। जिस जगह पर तपस्वी, जिस जगह पर ज्ञानी इसको प्रकट नहीं कर सकता, प्रेमी उस जगह पर इसे बुला सकता है, इसको प्रकट कर सकता है, इसे नचा सकता है, इसे खिला सकता है, इसके साथ खेल सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज की गोपियों को जैसे ही संकेत मिला है, दौड़ पड़ी हैं ब्रज गोपी महाराज, और दौड़ी 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 ब्रज गोपी महाराज उसी जगह पहुंची हैं जिस जगह पर मेरे ठाकुर जी वेणु का निनाद कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये ब्रजगोपी कौन है पता है? सुखदेव जी कहते हैं, प्रेमियों, परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित तुम्हें बताएं ये ब्रजगोपियां कौन हैं? बोले ये ब्रज की गोपियां वो हैं जब जब जिस जिस अवतार को मेरे ठाकुर जी ने लिया है और जिस अवतार को ठाकुर जी ले रहे हैं, उस अवतार में अगर किसी ने जरा सी भी सेवा ठाकुर जी से मांगी है ना, जरा सी भी सेवा ठाकुर जी से मांगी, उसी को मेरे ठाकुर जी ब्रजवास दे देते हैं कि भैया अगर सेवा करनी है तो ब्रज में आ जाइयो, हैं? उसी को ब्रजवासी बना देते हैं, उसी को ब्रजगोपी बना देते हैं। भगवान की उस मनोहर बांसुरी को सुनकर के मेरे प्रेमियों, यमुना की जो धारा है वह भी स्तब्ध हो जाती है महाराज। प्राणी मात्र भगवान की उस वेणु को सुनकर के मोहित हो जाते हैं। जीव जंतु सब महाराज मोहित हो जाते हैं, सब मनोहर हो जाते हैं। परमात्मा के दिव्य रस से रसास्वादन का अधिकार केवल और केवल सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस परमात्मा के दिव्य महारस का अधिकार केवल और केवल भगवान ने किन्हें दिया है? बोले जो गोपियों का चीर हरण मेरे ठाकुर जी ने किया है ना, केवल इस महारास लीला में भगवान ने उन्हीं गोपियों को बुलाया है।
और वो गोपियां केवल उन्हीं के कानों तक इस बांसुरी की आवाज पड़ी है। बांसुरी की आवाज भी केवल उन्हीं गोपियों तक पड़ी है जिनका भगवान ने चीर हरण किया है। बोले चीर हरण का मतलब, बोले जब तक जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में सूक्ष्म आवरण यानी माया है, जब तक परमात्मा और जीवात्मा के बीच में माया है, जब तक हरि इस परमात्मा इस जीव की माया रूपी चीर का हरण नहीं करते, तब तक ये जीव परमात्मा से मिल नहीं सकता। और जब 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 जीव कि इस माया रूपी चीर का हरण मेरे परमात्मा कर लेते हैं, तब जाकर के यह जीव परमात्मा से मिलता है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महारास कहते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। जब एक आत्मा और उस परमात्मा से जाकर के मिलती है, तब उस आत्मा को दिव्य महारस में, दिव्य रास लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। प्रेम से कहो राधे राधे। क्योंकि जिसने अपना रस अपने परमात्मा को दिया है और परमात्मा का रस जिसने ग्रहण किया है, वही इस परमात्मा को जान सकता है, वही इस परमात्मा की लीलाओं में प्रवेश कर सकता है। प्रेम से कहो राधे राधे। उस दिव्य रस का एक बार रसास्वादन किया है जिसने भी किया है, उसी को भगवान ने महारस, इस महारास का परम पात्र बना दिया है। और इन गोपियों को तो मेरे भगवान ने प्रेम की ध्वजा भी कहा है? गोपियों के सबसे ऊपर स्थान मेरे ठाकुर जी देते हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, और ध्वजा का स्थान सबसे ऊपर होता है। मंदिर के ऊपर शिखर, और शिखर के भी ऊपर अगर कुछ है तो वो ध्वजा है महाराज। उस ध्वजा से ऊपर फिर कुछ और नहीं है। शिखर सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर भी अगर कुछ है तो वो ध्वजा है। और जो ध्वजा सबसे ऊपर है, उस ध्वजा से संबोधित मेरे ठाकुर जी इन ब्रज गोपियों को करते हैं। इन ब्रज गोपियों का स्थान तो उस ध्वजा की बराबर है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, प्रेम की ध्वजा है। प्रेमियों, आज गोपियां महात्मा बन गई हैं। और जब गोपियां महात्मा बनती हैं, इसीलिए तो कन्हैया की बांसुरी उन गोपियों के कान में पड़ती है। और जब कान में ब्रज की गोपियों के ये बांसुरी पड़ी, तो सारे जगत व्यवहार को तनक से समय में, एक क्षण में त्याग करके और गोपियां चल पड़ी हैं महाराज, चल पड़ी है, दौड़ पड़ी है। कि प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होई विरक्त बसे बन राज वसीलो। बोले महाराष्ट्र में प्रवेश करने का अधिकार किसे है? बोले प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। बोले भक्त के मुख से भगवान की यह वाणी को सुने, श्रीमद् भागवत की चर्चा सुने, उसको श्रवण करे, अपने जीवन में उतारे। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, और द्वितीय रामचरितमानस में नवदा भक्ति को जो गाया है, उस नवदा भक्ति को अपने जीवन में उतारे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इत्यादि 9 प्रकार की जो भक्ति है उन्हें अपने जीवन में उतारे। उसके बाद
तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, तीसरा फिर गुरु बनावे, और गुरु भी ऐसा जो भगवान का प्रेमी हो, भगवान का रसिक हो, भगवान को ब्रह्म को जानने वाला हो, और हमें भी ब्रह्म को जनवाए, हमें भी ब्रह्म से मिलाए। और चौथे होए विरक्त वसे वनराज वसीलो, बोले चौथे विरक्त हो जाए और पांचे भूले देह सुध। पांचे भूले देह सुध, बोले पांचवें अपने इस देह की सुध को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं अगर कुछ हूं तो मैं अपने कृष्ण की दासी हूं, मैं अपने कृष्ण की प्रेमी हूं, मैं अपने कृष्ण का प्रेमी हूं। इस सुध को भूल जाए, पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। जब देहवान भूल जाता है ना, इस देह की सुध को भूल जाता है ना, तब जाकर के छठी भावना रास की बनती है। ब्रज की गोपियों को महारास में ऐसी परमात्मा ने शामिल नहीं किया। ब्रज की गोपियों को हर तरीके से भगवान ने ठोक ठोक करके पीट पीट कर देखा है कि पक्की हैं या नहीं है, कहीं पता नहीं कच्ची तो नहीं, कहीं से ये कच्ची तो नहीं रह गई। पक्की है तभी तो महाराज होगा, अगर पक्की नहीं है तो फिर महाराज नहीं होगा। हर तरीके से भगवान उन्हें ठोक कर देख रहे हैं महाराज। जैसे बर्तन बनाने वाला अपने बर्तन को बना करके पका करके फिर ठोक कर देखता है ना, बजा कर देखता है ना कि कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया। अगर कच्चा रह जाएगा तो बेकार है, फिर बाजार में बिकने लायक नहीं रहेगा, कुछ इसका मूल्य थोड़ी मिलेगा। लेकिन पक्का अगर होगा तो इसका मूल्य मिल जाएगा। वैसे ही भगवान के भजन में जब यह जीव उतरता है, भगवान की भक्ति के लिए जब यह जीव तत्पर होता है, भगवान के महाराज के लिए जब जीव तत्पर होता है, तो भगवान भी हर तरीके से बजा बजा कर देखते हैं कि कहीं से कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चा है तो सब कुछ बिगाड़ देगा, फिर कुछ नहीं है महाराज। भगवान ने जब वेणु को बजाया, बांसुरी को बजाया, ब्रज की गोपियां देह सुध को भूल गई हैं। पांचे भूले देह सुध, इस देह का भान नहीं रहा। जो जिस काम में व्यस्त थी उसको वहीं छोड़ा, जैसी अस्त व्यस्त हालत में थी वैसी ही दौड़ पड़ी। ना कोई वस्त्र समगाया, ना कोई श्रृंगार किया, ना मुख देखा है महाराज, ना कोई वस्त्र चेंज किए हैं। जैसे कपड़ों से बैठी है वैसे ही दौड़ पड़ी, जैसा पहना वैसे ही दौड़ी महाराज, कुछ नहीं, भूल गई। इसको संभालना भी भूल गए महाराज। और जिस दिन कृष्ण के लिए ये भाव आ जाए कि शरीर भी भगवान के सामने कुछ नजर ना आए, इस देह की सुध जिस दिन हम भूल जाएं, तब जाकर के हम उस कृष्ण के महारास में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। तब जाकर छठे भावना रास की, और जब छठवे में भावना ये रास की भावना उत्पन्न होती है, तब जाकर के साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास के। श्री स्वामी महाराज जी ने जो महाराज रस उत्पन्न किया है, उस रस को जाकर के व्यक्ति तब प्राप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये पंचम साधनाएं, 5 साधनाएं व्यक्ति के जीवन में आती है, तब जीव जाकर के महाराज इस महाराज लीला का अधिकारी होता है। और आज ब्रज की गोपियां दौड़ी दौड़ी गई हैं, पहुंच गई वहां जहां भगवान ने महाराज लीला करना चाहते हैं, जहां भगवान खड़े होकर वेणु का निनाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी ब्रज गोपी गई है, और जहां ब्रज की गोपियां पहुंची हैं महाराज, भगवान ने ब्रज की गोपियों को देखा, और देख करके मेरे ठाकुर जी ने महाराज वेणु को रोक दिया है, बांसुरी को रोका।
और जब बांसुरी को रोका, ब्रज की गोपियों को देखा, तो देख करके मेरे ठाकुर जी ब्रज की गोपियों का स्वागत करते हैं। और गोपियों का बड़ा सुंदर मेरे ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणवा ब्रजस्या नाम मया कंचिद वृतागमनं कारणम्। भगवान स्वागत कर रहे हैं ब्रज की गोपियों का। स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ देवियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। आओ आओ ब्रजवामाओ, पधारो। हे महाभाग, आओ 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 पधारो, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका। खूब स्वागत है आपका। और जब भगवान ने गोपियों का स्वागत किया तो स्वागत के साथ साथ भगवान ब्रज की गोपियों से पूछते हैं, ब्रज की गोपियों स्वागतम वो महाभागा। उसके पश्चात में भगवान प्रश्न करते हैं, प्रियम किम करिवाण वाम। भगवान स्वागत कर रहे ब्रज की गोपियों का, कहते हैं ब्रज गोपियों मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन वहीं भगवान प्रश्न करते हैं, प्रियम किम करिवाण वाम। हे गोपियों आपका आगमन तो हुआ है, लेकिन किस कारण से? हे प्रिय, आप क्या करने आई हो? किम करिवाण वाम। ब्रजस्या नाम मया कंचित वृतागमनम कारणम। देवियों ब्रज में सब ठीक तो है? ब्रज में कोई अमंगल तो नहीं हुआ? सब ठीक है ना? और अगर ब्रज में सब ठीक है, सब मंगल है, तो फिर आपके आने का क्या कारण है? वृतागमनम कारणम, फिर क्या कारण है आपका? ब्रज गोपियों ने जब पहले शब्दों में सुना कि स्वागत किया है, तो बड़ा अच्छा ब्रज की गोपियों को लगा कि बुलाया है तो चलो स्वागत भी किया है? बुलाया तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन स्वागत के साथ साथ भगवान कहते हैं वृतागमनम कारणम। प्रियम किम करवाण वाम, क्या करने आई हो? आने का क्या कारण है? अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि तुम ये वन निहारने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम है, ये वन की शोभा निहारने आई हो, मुझे ऐसा लगता है। भगवान ने कहा निहार ली, देख लिया वन? अगर निहार लिए तो देवियों लौट जाओ, घर चली जाओ। इतनी रात्रि में और ऐसी रात्रि में, इतनी रात्रि में आप अपने अपने परिवार को, अपने अपने पतियों को छोड़कर चली आई हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि देवियों अर्धरात्रि में एक पतिव्रता स्त्री को कदाचित घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अर्धरात्रि में घर से बाहर निकलना उसके लिए ठीक नहीं है, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और आप अपने अपने परिवार को छोड़ करके अर्धरात्रि में पराये पुरुष के पास चली आई हो। मैं तुमसे बार बार कहता हूं देवियों, लौट जाओ, घर चली जाओ। रात्रि में वन नहीं निहारा करते? अरे रात्रि में वन में हिंसक पशु रहते हैं, आपका भक्षण कर जाएंगे, आपको खा जाएंगे। अगर वन की शोभा निहारनी है तो फिर प्रातः काल आना, दिन में आना, दिन में आकर देखना। रात्रि में वन को क्या देखना?
भगवान उपदेशक बन करके उपदेश दिए ही जा रहे हैं। अब ब्रज की गोपियां खड़े होकर बड़े भाव से उपदेश सुनती ही जा रही है, सुन रही है। और अपने पैर के अंगूठे से उस ब्रज की भूमि को वहां से धीरे 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 खोदती हुई जा रही है महाराज। मनी मन ऐसी लज्जा आ रही है कि यह जो हम पैर से जो गड्ढा खोद रही हैं, जल्दी से जल्दी ये बहुत बड़ा गड्ढा खुल जाए और इसी गड्ढे में हम डूब जाएं महाराज, इसी गड्ढे में नीचे दब जाएं जाकर। ऐसा ब्रज की गोपियां सोचती हैं बार बार। आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, मनी मन सोचती हैं धन्य है प्रभु आपके लिए हैं। भगवान कहते हैं देवियों, अरे लोक मर्यादा का थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना चाहिए। कितनी अपकीर्ति आपकी होगी है। घर जाओ, घर में जाकर के बैठो महाराज, वहां जाकर के मेरा ध्यान करो, अपने परिवार की सेवा करो। अगर मुझसे मिलने ही तुम आई हो तो घर में बैठो, जाकर वहां ध्यान करो, मैं तुम्हें वहीं प्राप्त हो जाऊंगा। ब्रज की गोपियों को क्रोध आ गया। अब ब्रज की गोपी बोली, चौरे कन्हैया, चौरे अहीर के छोरा, तू हमें उपदेश दे रहे हो हैं? हमें तेरा ये उपदेश नहीं सुनना। महाराज आप अपने उपदेश को अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा उपदेश। अब बड़ा उपदेश दे रहे हो, काहे को आई हो? बताएं काहे को आई? अरे आपने बुलाई तो हम आई, हम कोई अपने आप थोड़ी चली आई। भगवान ने कहा मैंने, अरे मैंने कब तुम्हें बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। गोपी बोली, अगर आपने नहीं बुलाया तो ये बांसुरी को क्यों बजायो हैं? ठाकुर जी ने कही बांसुरी, अरे बांसुरी तो मन भयो, सोचो अकेला हूं तो बांसुरी बजाई लो हैं। इच्छा हुई बांसुरी बजाने की तो बांसुरी बजाई मैंने। अब मैंने कौन सो बांसुरी बजा के तुम्हें आवाज लगाई के चली आओ। गोपियां कहती हैं आपने बांसुरी में हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। और भगवान की बांसुरी का प्रभाव देखिए प्रेमियों। भगवान ने जब बांसुरी बजाई और जिसके कान में भी बांसुरी की आवाज पड़ी है, उसके कान में बांसुरी की आवाज इस प्रकार पड़ी है मानो जैसे उसी का नाम लेकर कन्हैया ने उसको बुलाया है। जिसने भी सुना उसको ऐसा लगा मेरा नाम कृष्ण ले रहा है और मेरा नाम लेकर कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। गोपियां कहती हैं कन्हैया आप अकेले रहो या दुकेले रहो, लेकिन यह बांसुरी को मत बजाया करो, क्योंकि ये बांसुरी नहीं बजे है। जब जब ये बांसुरी बजे है या बांसुरी ने हमारो चैन चुराई लियो है, जब जब ये बांसुरी बजे है हमारो जिया जले है, हमारो हिया जले। या बांसुरी की आवाज सुनते ही हमारो हिय तड़फ उठे है महाराज, और फिर हमारो घर में मन नहीं लगे, फिर हमारो मन कहे कि चल कन्हैया के पास, चल कन्हैया के पास, तो ही कन्हैया बुलावे, तो ही लाला बुलावे। क्योंकि लाला ये बांसुरी हमारे हृदय के सभी पटों को चीरती हुई जाती है और हमारे हृदय के सभी पटों को खोल देती है। और जब हृदय के सब पट खुल जाते हैं तो वहां जाकर के जीव कन्हैया के प्रति आसक्त हो जाता है। और जब कन्हैया के प्रति आसक्त यह जीव होता है तो इस जीव का मन संसार में नहीं लगता, फिर जीव का मन कृष्ण की तरफ खींचता है, भगवान की तरफ खिंचता हुआ चला जाता है। और अंत में जाकर इस जीव को भगवान की शरण में जाकर के ही आराम मिलता है। इसके हृदय को ठंडक ही तब प्राप्त होती है जब कृष्ण की शरण इसको प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं देवियों बावली हो रही हो तुम, पागल हो रही हो हैं।
ये पतिव्रता स्त्री के धर्म थोड़े ही कहते हैं जो आप कर रही हो, ये ठीक नहीं है। ब्रज गोपी कहती है कन्हैया हम बताएं आपको पतिव्रता स्त्री कौन होती है? ध्यान से सुनना। एक स्त्री जो अपने पति की बड़ी सेवा करती और इतनी सेवा करती कि जाको सवेरो हो तो पति को मुख देख के, सोवई तो पति को मुख देख के, अगर पानी भी पीनो है तो पहले पति को पिलानो, फिर बाद में स्वयं पीनो, भोजन पहले पति को करानो, स्वयं बाद में भोजन करनो। पूरे दिन महाराज अपने पति की सेवा में लगी रहती, हर क्षण पति की सेवा में लगी, कोई भी कष्ट पति को नहीं होने देती। एक दिन वह स्त्री के पति ने आके वह स्त्री से कही, बोले देवी घर में रहते रहते बहुत समय हो गया, अब धनोपार्जन के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए हमें। उस स्त्री ने कहा, बोले महाराज वैसे तो आप बाहर चले जाइए, रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो मेरे पतिव्रत धर्म का क्या होगा? मेरा पतिव्रत धर्म तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर गए हो, वहां जाकर के आपने कुछ खाया है या नहीं खाया, आपने कुछ पिया नहीं पिया, आपसे पहले अगर मैंने जल ग्रहण भी कर लिया तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, कहीं गलती से आपसे पहले भोजन कर लिए तो भी पतिव्रत धर्म चला जाएगा। अब आज की तरह फोन थोड़ा ही है जब है जो तुरंत फोन लगा के पूछ ले, हाँ जी पानी पियो ना पियो, बोले पी लियो, बोले ठीक है तो अब मैं पी लूं। हाँ जी रोटी खा लें, बोले हाँ खा लें, बोले ठीक है तो अब मैं खा लूं। अब पहले तो चिट्ठियां थी, आज चिट्ठी लिखे तो फिर वो हमारा 5-7 दिन में पहुंचेगी, तब तक या तो पति को सफाया है लेगो के पत्नी को सफाया है ले। बोलो राधे राधे। जब पानी नहीं पीवेगी, रोटी नहीं खावेगी तो फिर भैया यही होगा और क्या होगा। 5-7 दिन में चिट्ठी पहुंचेगी, पल्लंग ते चिट्ठी आवेगी तो बहुए 5-7 दिन लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। इतने में ही जो कछु है नो वो है जाएगा। तो महाराज मोए कैसे पतो लगे? उस स्त्री के पति ने कहा, बोले देवी जाना तो जरूरी है, लेकिन आप चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, एक रास्ता है। मैं ऐसा करता हूं, आपको अपनी एक माटी की प्रतिमा बनाकर दे जाता हूं, और उस माटी की प्रतिमा को सांचे के पति समझ करके आप उसी की सेवा करना, और जब आप उसकी सेवा करोगी तो आपका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। ठीक है भगवान। उसके पति ने अपनी माटी की प्रतिमा बनाई, प्रतिमा बना करके अपनी पत्नी को दी और दे करके चला गया। अब वह स्त्री जो है नित्य प्रतिदिन उस माटी की प्रतिमा की सेवा करती है, जैसे सांचे के पति की करती वैसे ही उसकी करती है। एक दिन क्या हुआ प्रेमियों कि वह स्त्री अपने घर का प्रधान द्वार बंद करके अपने माटी के प्रतिमा की पति की सेवा कर रही थी कि उसी समय उसके सांचे के पति आ गए, और आकर के पति ने दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया तो उस स्त्री को पता चल गया कि मेरे सांचे के पति दरवाजे पर आ गए हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि कोई भी पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती है, कोई भी पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अब वह स्त्री दुविधा में पड़ गई, क्योंकि इधर वह माटी के प्रति की सेवा कर रही थी, अगर इधर पूजा छोड़कर जाती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और उधर सांचे के पति खड़े हुए हैं, अगर उनके लिए दरवाजा नहीं खोलती है, अगर पति थोड़ी भी देर दरवाजे पर खड़े रहते हैं तो भी उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब तो महाराज बड़ी दुविधा में आ गई वो स्त्री। गोपियां कहती हैं कन्हैया अब आप ही बताओ कि उसको क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे देवियों करनो का चाहिए, जब पूजाएं कर रही है वहीं पे विराम करे, रोके और दौड़ के जाए के नहीं है, दरवाजा खोले, अपने सांचे के पति अंदर लेके आवे, और बच्ची वही जो सेवा है वो अपने सांचे के पति की करे। प्रेम से कहो राधे राधे। है बची वही सेवा सांचे के पति की करे।
अब तक जितनी सेवा ही वो माटी के प्रतिमा की कर ली, अब वह वहां विराम करके दरवाजा खोले, अपने पति अंदर लावे और बची सेवा जो है अपने सांचे के पति की करे। तुरंत ब्रज की गोपियां ताली देकर बड़ी जोर से हंसने लगी हैं। बस कन्हैया यही तो सुनना चाहती थी, क्योंकि आज तक हम भी तो हाड़ मास के पुतलों की सेवा कर रही थी। आज जब आप सांचे के पति आई गए हो तो उन हाड़ मास के पुतलों की सेवा क्यों करें और काहे को करें, हैं? क्योंकि आत्मा का पति तो, सच्चा पति तो परमात्मा होता है और हमारे अंदर आत्मा है, आप परमात्मा हैं। तो हमारा सच्चा पति अगर कोई है तो वो आप हैं। इसलिए हम उन हाड़ मास के पुतलों की सेवा नहीं करनी। आप कहते हो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ महाराज। हम अगर कहीं आई हैं तो अपने पति के पास आई हैं, किसी और के पास नहीं। और पत्नी पति के पास जा सकती है। भगवान ने जब ब्रज की गोपियों की इस भावना को ऐसा निर्मल देखा और इतनी निर्मल भावना जब गोपियों की देखी तो प्रेमियों, भगवान ने आज ब्रज की गोपियों के साथ में महारास करना प्रारंभ किया है। प्रेम से कहो राधे राधे। भगवान तो गोपियों की परीक्षा लेकर देख रहे हैं कि गोपियां मेरे पास आ तो गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि संसारिक भावनाओं को लेकर मेरे पास आई हो। क्योंकि जो जीव मेरे पास सांसारिक भावनाओं को लेकर के आता है उस जीव का मेरे पास आना न आना बराबर होता है। और प्रेमियों, जिस महारास लीला को भगवान ब्रज गोपियों के साथ कर रहे हैं उस महारास लीला में केवल ब्रज की गोपियां ही शामिल नहीं।